ओम साई राम। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक होंगे। अगर हम ज़िंदगी में कभी बहुत ज़्यादा परेशान हो, इतना परेशान कि हमें पता चल जाता है कि हम खुद या हमारे अपने कभी भी ख़त्म हो सकते हैं, है ना? होता है ना कभी कभी। बाकी तो देखिए भगवान की मर्ज़ी है, लेकिन कभी कभी हमें ऐसे मुसीबत में घिर जाते हैं कि कुछ भी हो सकता है। वैसे तो देखिए लाइफ में अगर कोई बीमार है तब तो मान लीजिए पता चलता है कि ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन सच्चाई ये है कि हर इंसान को अभी है और एक पल में क्या हो जाएगा वो किसी को नहीं पता। लेकिन शायद भगवान भी कहते हैं कि भाई इतना भी डर डर के मत जियो, थोड़ा सा एंजॉय करके जियो। इसलिए लोग भूल जाते हैं। लोगों को लगता है कि हम अमर होके आए हैं या हमें कुछ नहीं होगा, जिनको अगर बीमारी तकलीफ़ का नहीं पता है। लेकिन मेरा मानना है कि थोड़ा सा याद रखनी भी चाहिए, मतलब हमेशा डरना भी नहीं चाहिए, लेकिन याद रखना भी चाहिए कि ताकि हम थोड़ा कम से कम गलती करें, दूसरे को तकलीफ़ कम से कम दे, दूसरे का आंखों में आंसू कम से कम दे, और अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर सके। इसलिए मतलब कहते हैं ना, हर दिन को आप आखिरी दिन समझ के जिएंगे तो सच में बहुत ही फ़ायदा होगा और बहुत ही अच्छा लगता है। तो मैं भी आजकल कुछ ऐसा ही कर रही हूँ, और मुझे पता है मेरी भी तबीयत ठीक नहीं है। और सही बोलूँ मैं तो तीन तीन चार साल पहले से ही वैसे तो मैंने काफ़ी पहले हमेशा ही मुझे पता होता है कि हम आज हैं कल नहीं हैं। तो सही बोलूँ, जो भी ख्वाहिश हैं मेरी या मेरे हस्बैंड की फैमिली की, जो जिनका भी, वो सारा कुछ ही एक तरह से देखा जाए तो मिडिल क्लास के हिसाब से हम लोग पूरा करते रहते हैं। खाना पीना, घूमना, तीर्थ पे जाना, पूजा पाठ जो भी होता है। कई लोग कहते हैं ना, अभी उम्र ही क्या हुआ है जो तुम लोग इतना तीर्थ पे जाते हो या पूजा पाठ करते हो। तो भाई जो बोलते हैं उनको तो गारंटी होगा वो कई साल जिएंगे, उसके बाद तीर्थ पे जाएंगे। लेकिन मेरा मानना है शरीर ठीक ठाक होते हुए अगर आप तीर्थ पे चले जाएं या घूम लें, अपनी इच्छा पूरी कर लें या खा पी लें, क्योंकि एक ऐसा वक्त आता है कि फिर सही में डॉक्टर भी मना कर देते हैं उस हिसाब से खाने पीने के लिए। तो ज़्यादा नहीं, लेकिन अपनी सारी ख्वाहिशें पूरी करनी चाहिए। तो मतलब ऐसा नहीं है कि हम लोग को आज पता चला है कि हम प्रॉब्लम में हैं इसलिए ऐसा जी रहे हैं। प्रॉब्लम में तो देखिए मतलब आजकल तो डायबिटीज़, शुगर, बीपी, कोलेस्ट्रॉल, थायराइड क्या बोलते हैं, ये सब तो आम बात हो गई। कई बार तो बच्चे को भी हो जाता है। तो बड़े का होना तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन फिर भी हमें नहीं भी बीमारी है तो भी हमें लाइफ को एंजॉय करना ही चाहिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कर्जा लेके एंजॉय करना चाहिए। हाँ, हमें मेहनत करनी चाहिए। जितना भी हमें मेहनत का पैसा मिलता है तो एक बाँट लेना चाहिए कि भाई हमें कुछ तो फ्यूचर के लिए, बच्चों के लिए सेविंग करना है, अपने लिए सेविंग करना है। बाकी प्रेजेंट में अच्छे से खाना पीना है, पहनना है, और कुछ पैसे को पूजा पाठ तीर्थ पे भी लगाना चाहिए। क्योंकि ये पैसा ही लोग कहते हैं ना कि हम क्या लेके आए थे और क्या लेके जाएंगे। हम अपना कर्म जो हम अच्छा करते हैं, औरों के साथ बिहेवियर अच्छा करते हैं, या पूजा पाठ तीर्थ पे जो हम खर्च करते हैं, भजन कीर्तन पे जो हम खर्च करते हैं, वो सब चीज़ हमारा ऊपर सही में जाता है अगले जन्म बन के। नहीं तो देखिए अगर ऐसा कुछ नहीं होता तो कोई अमीर घर में या कोई गरीब घर में क्यों पैदा लेते। अगर भगवान का वश चलता, अगर भगवान ही सबका नसीब बनाते तो सबको ही अमीर कर देते, किसी को भूखे मारने की ज़रूरत ही नहीं होता, कोई गरीबी से तड़पता ही नहीं, है ना। तो अच्छा कर्म करना चाहिए और हर पल एंजॉय करना चाहिए जितना भी हो सके। तो मैं भी कुछ वीडियो में बताई हूँ कि मैं और मेरी फैमिली, हस्बैंड कुछ प्रॉब्लम में ज़्यादा ही फंस गए हैं। इधर भी कुआं और उधर भी खाई वाला हिसाब है। तो सही बोलूँ मैं, डर डर के आखिर कब तक रहेंगे।
अगर जो भी हमें लाइफ अभी बचा हुआ मिला है तो उसको तो कम से कम ठीक से जी ले। क्योंकि देखिए कुछ अनहोनी होना होता है तो बाद में तो रोना धोना लगा ही रहता है, परेशानी का सामना करना ही पड़ता है। लेकिन जब तक हम सब साथ हैं तो उसको क्यों ना हम फुल एंजॉय करें, अच्छे से जिए, यादगार दिन पल बनाएं। तो ऐसा नहीं मैं डर से आज कर रही हूँ, कई सालों से जब मैं जॉब करती थी, जब बहुत पैसे होते थे, हस्बैंड का भी काम होता था, तब भी हम लोग ये लाइफ स्टाइल जीते थे। घर में भी खाना पीना जो हुआ किए, बाकी बाहर में और शॉपिंग, कपड़े, कोई कोई कहते हैं कि बहुत पैसे खर्च करते हो, फालतू नहीं करना चाहिए। लेकिन नहीं, थोड़ा वो तो देखिए जो भी शौक़ है अपने बजट के हिसाब से, मैं बार बार कह रही हूँ ऐसा नहीं कि उधारी लेके करना है, लेकिन अगर भगवान ने दिया है तो कंजूसी भी नहीं करना है और अपना सारे ख्वाहिशें पूरी कर लेना चाहिए। कहते हैं ना, मतलब ऊपर जाने के लिए ना हमेशा सामान पैक करके रखना चाहिए। ये अफ़सोस ना हो कि भाई अचानक हम चले गए या हमारे अपने चले गए तो ये ख्वाहिशें रह गई, वो ख्वाहिशें रह गई। और कई लोग देखिए लाखों खर्च कर लेते हैं काम क्रिया वगैरह में कि उसको ये पसंद था, उसको ये कपड़े पसंद थे, तो दान करते हैं। नहीं, मेरा मानना है दान तो चलो अपनी जगह है, लेकिन जितना जीते जी, चाहे आपके अपने हों, बड़े हों, छोटे हों, जो भी हो, उसकी अपने बजट के हिसाब से धीरे धीरे, मतलब जो भी हक ख्वाहिशें पूरी करनी चाहिए। क्योंकि किसी का देखिए पता नहीं होता है कब वक्त है, कब वक्त नहीं है। तो पूरा फुल एंजॉय कीजिए। और मैं भी उस चीज़ को काफ़ी सालों से फॉलो करते आ रही हूँ। अभी बस लॉकडाउन में थोड़ा सा, वो तो देखिए सभी लोग परेशान थे, मैं ही नहीं थी, तो उसमें बस बाहर जाना या शॉपिंग करना, खाना पीना, ये सब नहीं हो पाया। फिर से हम लोग बीच बीच में शुरुआत किए हुए हैं। और अभी क्योंकि बहुत ही स्पेशल डे आने वाला है हम लोग के लाइफ में, हस्बैंड 50 साल के 8 अक्टूबर के हो रहे हैं। और हम लोग शिरडी का टिकट कटाए हुए हैं। आप लोग को पता है कि साईं बाबा को हम लोग बहुत ज़्यादा मानते हैं, वैसे तो सारे भगवान को मानते हैं, तो इससे अच्छा जगह हमने नहीं सोचा हस्बैंड के बर्थडे का सेलिब्रेट करने का। और इन दिनों में मतलब श्राद्ध के भी दिन चल रहे हैं, तो उनका भी आशीर्वाद मिले। अभी बहुत ज़्यादा आशीर्वाद की ज़रूरत है। मेरे वीडियो बनाने का फ़िलहाल यही मकसद है कि आप लोग जो भी देख रहे होंगे भर भर के आशीर्वाद दीजिएगा। वैसे सही बोलूं, अपना तो थोड़ा भी ध्यान नहीं देखते हैं, और ध्यान नहीं देने की वजह से मेरे हस्बैंड मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं अपना तबीयत को लेके। लेकिन फिर भी देखिए अब वो वक्त नहीं है कि मैं उनका दोष ही निकाल लूँ। अब जो होना था हो गया, चाहे उनकी गलती से, चाहे उनकी टेंशन से, चाहे उनके अपनों के सपोर्ट ना होने के कारण, जो भी कारण हो, प्रॉब्लम को उन्होंने बहुत ज़्यादा बढ़ा लिया है। अब मुझे ही सब कुछ करना है, तो उसके लिए देखिए मुझे स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। और मैं खुद ही अगर टेंशन में रही तो पता चला उनसे पहले ही मैं इस दुनिया को छोड़ दूंगी। तो खैर, मैंने पहले भी बोला मुझे लालच नहीं है, मैं सब कुछ लाइफ को जी चुकी हूँ। लेकिन भगवान अगर अपनी समझदारी से, कोशिश करने से अगर एक अच्छा लाइफ देते हैं, क्योंकि घिसी पिटी देखिए लाइफ, मतलब हम किसी पे बर्डन बन जाए, बोझ बन जाए, वो भी लाइफ नहीं होती है। इसलिए अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी चाहिए कि मतलब अच्छा लाइफ हो, और उसके लिए डॉक्टर जो भी बोलते हैं उस हिसाब से फॉलो करना चाहिए। तो मुझे डॉक्टर ने वही बोला कि आप कुछ भी घर परिवार के लिए कीजिए, लेकिन बस ये है कि टेंशन आपको नहीं लेना है। और आप लोग को पता है कि मैं 2-3 साल से ज़्यादा टेंशन में रही हूँ, तो अब सही बोलूँ करो या मरो वाला हिसाब है। अब सच में टेंशन नहीं लेना है, भले ही लोग चाहें कुछ भी बोले, कुछ भी करे, अब लोगों के लिए नहीं जीना है, सिर्फ अपने और अपने फैमिली के लिए जीना है।
और ख़ासकर मुझे अपना आँख भी बचाना है, क्योंकि बोला ना, एक तो कोई है नहीं करने वाला, और अपनी ही बेटी पे मैं क्यों बोझ बनूँ। मैं हस्बैंड से भी सालों साल से यही कहती थी कि कुछ भी कीजिए, काम मत कीजिए, लेकिन अपने पे ध्यान दीजिए और बोझ मत बनिए, क्योंकि आज के डेट में सही बोलूँ, चाहे बेटी बीवी कोई भी कर दे, लेकिन जो दुख तकलीफ़ है वो कोई नहीं बांट सकता है। तो लेकिन वो नहीं मेरा बात सुने। पता नहीं, कुछ लोग देखिए कहते हैं पितरों का दोष है, कोई नज़र लगा हुआ है, कोई जादू टोना किया हुआ है। और सही बोलूँ, हो भी सकता है। अब इस रात के दिनों में ही मान लीजिए वो बिहार में होता है, अपने बच्चों के लिए लोग व्रत रखते हैं अष्टमी के दिन, श्राद्ध के दिनों में बच्चे के लिए जितिया। और देखिए सब कुछ परिवार हमारा ठीक था, बहुत ही अच्छा था, खाना पीना मैं बार बार बोल रही हूँ कोई प्रॉब्लम नहीं था। और 2 साल से अचानक पता नहीं किस बात के लिए, छोटी मोटी बात के लिए क्या बात हुआ कि जो मेरी मदर इन लॉ यानी मेरे हस्बैंड की जो माँ है, बहुत अच्छा रिश्ता था, कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन अचानक वो जो पूजा करती हैं उसका प्रसाद देना तक छोड़ दी हैं। और ये मतलब मैं इसलिए कह रही हूँ कि कई लोग कहते हैं ना कि नहीं जादू टोना नहीं होता है या पितरदोष नहीं लगता है। आप मुझे बताइए, कोई माँ आखिर ऐसे क्यों करेगा, वो भी छोटी मोटी बात। अगर मान लीजिए कलयुग में बेटा बहुत नालायक होता है, बहुत ही क्राइम करता है, तो भी शायद लोग कहते हैं ना कि माँ ऐसी होती हैं कि भाई वो देती ही देती हैं या व्रत रखती ही हैं बच्चों के लिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। अगर देखा जाए तो देखिए फिर तो मुझे भी बदला लेना चाहिए, मेरे साथ भी गलत हुआ, चाहे जो भी किए, लेकिन वो सबको मैं भूल के कि भाई होता है, इंसान है तो गलती का कठपुतली तो है ही, इंसान गलती करेगा ही, चाहे हमारे से जो बड़े हैं वो भी, चाहे छोटे हैं वो भी। ऐसा नहीं है जो बड़े हैं उनसे गलती नहीं होगी, क्योंकि वो भी तो हमारे जैसे इंसान ही है ना। इसी धरती पे रहें, इसी धरती से सीख रहे हैं, इसी धरती से दिमाग लेके यूज करते हैं, क्या सही है क्या गलत है, क्या कितना जजमेंट करेंगे। तो उनसे भी गलती होती है, बच्चों से भी गलती होती है, लेकिन इतना भी मतलब वो ईगो कह लीजिए या अहंकार में नहीं आना चाहिए कि बड़े ने कुछ बोल दिया या छोटे ने कुछ बोल दिया। और सच में आपको फैमिली की ज़रूरत है, सच में आपकी आशीर्वाद की ज़रूरत है। तब अगर ऐसा हो रहा है तो आप लोग ही मुझे बताइए ऐसा क्यों हो रहा है। अभी सही बोलूँ, सच में पंडित जी कह रहे हैं पितर पक्ष से, सास से, ससुर से आप उपाय करवाओ, पूजा करवाओ, तो आपके घर परिवार में सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए कोई नहीं मान रहे हैं, अगर मान लीजिए प्रसाद नहीं दे रहे हैं, और मतलब क्या मतलब, मैं दिमाग सही बोलूँ बहुत ज़्यादा अलग उथल पुथल मची हुई है कि मैं इस साइड करूं कि उस साइड करूं। तो सही बोलूं मैं दोनों चीज़ ही कर रही हूं। मैं हस्बैंड को खुश रखने की भी कोशिश कर रही हूं, मैं अपने आप को भी खुश रखने की कोशिश कर रही हूं। जो एक बीवी का, एक माँ का फ़र्ज होता है, मैं वो भी निभा रही हूँ। और सही बोलूँ मैं एक बहू का भी धर्म निभा रही हूँ, क्योंकि वो दोनों का एज हो चुका है। मैं नहीं चाहती कि उन दोनों को ज़्यादा टेंशन में आ जाए कि उनके बेटे के साथ क्या हो रहा है। तो वैसे मैं नहीं बताती, लेकिन फिर भी मैं इसलिए बता देती हूँ, मैसेज किसी से बोल के मैं बता देती हूँ कि भाई प्रॉब्लम में है, आप जितना आशीर्वाद दे सकते हैं। मैं आप लोग से भी आशीर्वाद के लिए बोलती हूँ कि जितना हो सके मेरे हस्बैंड को आशीर्वाद दीजिएगा। और 50वां बर्थडे के लिए ये जो भी आप सीन देख रहे होंगे, हम लोग मार्केट मॉल में उनके लिए पूरा शॉपिंग कर रहे हैं। वो बार बार अभी भी देखिए इशारे से बोल रही इतना महंगा है, इतना बिल हो रहा है। बहुत मतलब गुस्सा टेंशन करते हैं कि क्यों इतना खर्च कर रही हो। और मेरा कहना है कि भाई पैसे इंसान को किस लिए मिलते हैं, अपनी सारी ख्वाहिशें पूरी करना चाहिए। तो मेहनत कीजिए और ख्वाहिशें पूरी कीजिए। तो हस्बैंड का यही मानना था कि भाई अगर मेरे लिए ले रहे हो तो अपने लिए भी लो, दोनों बच्चों के लिए भी लो।
सबके लिए लेना है। मैं बोली हाँ सबके लिए लेंगे, लेकिन आपका 50वां बर्थडे है तो इसलिए जितना हो सके उतना मैक्सिमम गिफ्ट लेने की कोशिश की हूँ। और हम लोग ने भी लिया है, दोनों बच्चे के लिए भी लिया है। और वैसे तो हम देखिए 50वां बर्थडे में पिछले साल ही मैंने बोला था कि कार देंगे, लेकिन हस्बैंड मना कर दिए। और मुझे भी लगता है हस्बैंड, सही बोलूँ तो मैं हस्बैंड से धीरे धीरे पहेली में ख्वाहिश पूछ रही हूँ उनकी क्या क्या ख्वाहिशें हैं। तो उनकी ख्वाहिशें बस खाना पीना, चाहे घर का खाना चाहे बाहर का, और घूमना, जो भी इंडिया में स्पेशल अच्छे अच्छे जगह हैं घूमने का या तीर्थ का, वही चीज़ है। तो हम धीरे धीरे, वैसे तो हम साल में 2-3 जगह कहीं ना कहीं जाते ही थे पहले, और अभी भी जाएंगे। कहाँ कहाँ देखिए कितना मौका मिलता है जाने का, लेकिन उससे पहले इलाज भी ज़रूरी है। अभी तो परमिशन ली हूँ वहाँ जाने के लिए शिरडी में। उसके बाद देखिए क्या टाइम मिलता है, क्या डॉक्टर बोलते हैं। तो आसपास के जो भी तीर्थ का जगह होगा वहाँ भी कुछ जगह जाने की कोशिश करेंगे, लेकिन क्योंकि तीर्थ वगैरह आ गया है, त्यौहार सारे आएंगे, तो निकल पाऊँगी कि नहीं नहीं पता, टिकट भी मिलेंगे कि नहीं पता। शिरडी का तो हमने लिया हुआ था पहले से। बाकी उनकी, सही बोलूँ, हस्बैंड की वैसे कोई ख्वाहिश नहीं है अपने फैमिली के साथ रहना। फैमिली में से जॉइंट फैमिली, मम्मी पापा भाई सबके साथ जैसे खाते पीते थे, उनकी वही ख्वाहिश है। और सही बोलूँ घर का एक एक खाना वो माँ के हाथ का बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। वो बार बार आलू गोभी और सांबर, और क्या बनाते हैं, हाँ आलू चावल, आलू की सब्ज़ी, टमाटर जो रस वाली ग्रेवी वाली होती है, वो जो भी मतलब होता है ना। हम लोग का भी अभी इतने बड़े हो गए, लेकिन मम्मी के हाथ का स्वाद अभी भी नहीं भूले हैं। वेट करती हूँ, और मम्मी जो बनाती हैं बड़े अच्छे से खाते हैं। तो उनका भी बस यही सब छोटी मोटी ख्वाहिश है। और देखिए जितना हो सके मैं ख्वाहिश पूरी करने की कोशिश करती हूँ। ये सारे कपड़े दिलवाए हैं, पहन के देख रहे हैं। कपड़े तो देखिए बहुत है, अगर काउंट भी करेंगे कभी मौका मिलेगा तो 50-100 हाफ शर्ट, टी शर्ट, फुल शर्ट, जैकेट, स्वेटर सब कुछ है। लेकिन जितना पहनना चाहिए ना, सही बोलूँ, जितना मुझे ख्वाहिश है कि हस्बैंड को मैं दूँ, और भगवान ने उस लायक देखिए बनाया है तभी तो दे रही हूँ। तो और हस्बैंड पहने, पता नहीं, कहते नहीं पुराना हो जाएगा, फट जाएगा, अभी इतना नहीं खर्च करना है, नहीं करना चाहिए तुम्हें, अभी बच्चे को पढ़ाना भी है। और उनको पता तो नहीं है कि क्या प्रॉब्लम है, लेकिन थोड़े बहुत खर्चे से ही, मतलब कितना खर्चा होगा ये भी अभी नहीं पता है। तो उसके लिए भी कहते हैं सेविंग करो। लेकिन मेरा मानना है, मैं बोल रही हूँ कि नहीं, वो सारा कुछ अपनी जगह है, लेकिन ये दिन 50वां बर्थडे बार बार नहीं आएगा। और इसमें क्या है, सारे त्यौहार हैं, अलग से फिर नहीं दूँगी। चाहे दिवाली हो, चाहे सालगिरह हो, जो भी हो, अपना जो भी पसंद आ रहा है। और मैं सही बोलूँ, मैं कभी कभी ही दिलदार बनती हूँ, और जब मार्केट निकलती हूँ तो दिल खोल के खर्च करती हूँ, और नहीं तो मैं मार्केट जाती ही नहीं हूँ। और कैश खर्च करने में मुझे तकलीफ़ होती है, और डेबिट कार्ड में पता नहीं क्या होता है, डेबिट कार्ड में जितना मर्ज़ी शॉपिंग कर लो। ये शुरू से मेरा आदत रहा है, जितना मर्ज़ी जो खरीद सकते हो। बड़ी बेटी के काफ़ी सारे ड्रेस थे, वो बोली अभी नहीं लेंगे, आगे कभी जयपुर ट्रिप पे जाएगी कॉलेज से तब लेंगे। मैं बोली नहीं, अभी आए हो तो अभी ले लो। छोटी वाली के लिए भी दिलाए, सबके लिए दिलाए। तो खैर हस्बैंड को ये सब चीज़ अच्छा लगा कि चलो, मतलब बीवी सब कुछ कर रही हैं। कई हस्बैंड होते हैं बोल नहीं पाते हैं, तो कुछ बोलते हैं, कुछ नहीं भी बोलते हैं। और क्योंकि हस्बैंड के जब काम थे तो जैसे बर्गर हो गया, छोले भटूरे हो गया, जो जो चीज़ उनको पसंद है, अभी खैर वो समझ रहे हैं तो मेरे से फरमाइश नहीं करते हैं। लेकिन मैं समझ रही हूँ उनको क्या क्या पसंद है, तो सारा चीज़ बारी बारी, एक तरह से देखा जाए तो हम कई दिनों से बर्थडे सेलिब्रेशन कर रहे हैं, घर में भी और बाहर में भी। घर में भी उनको जो जो चीज़ पसंद आता है, हाँ बताएं, उनकी मम्मी कितना तो मैं अच्छा नहीं बनाती हूँ, लेकिन कोशिश करती हूँ
जो जो या मान लीजिए कि बनाती भी हूँ तो मम्मी के हाथ सेम हाथ नहीं हो पाता है ना, तो कोशिश करती हूँ जो जो चीज़ उनको पसंद है तो वो सब सारा चीज़ घर में भी बनाती हूँ। और बाहर भी अभी जाना पड़ रहा है, बीच में तो लगातार गणेश पूजा हुआ, फिर हॉस्पिटल भी गए, अभी बीच में हॉस्पिटल भी, अब क्योंकि बस 1-2 दिन ही बचा है जाने के लिए, तो सामान ख़रीदेंगे फिर पैकिंग होगा। लेकिन इस बीच में ना सही बोलूँ जो जो उनको खाने का पसंद होता है, नहीं भी मन करता है, शरीर थक भी जाता है, तो भी सोचती हूँ आज ये बना दूँ, आज ये मेनू बना दूँ। क्योंकि जब शिरडी से आएंगे, नवरात्रि होगा, फिर डॉक्टर के चक्कर लगेंगे, एक तो देखिए ढंग से खाना बना नहीं पाएंगे, ऊपर से डॉक्टर पता नहीं क्या बोलेगा, खाना है क्या नहीं बोलेगा, नहीं खाना है। इस वजह से जितना हो सके पूरा खाना पीना पे ध्यान दे रही हूँ। और शॉपिंग जो भी है वो पूरा कर रही हूँ। तो कहने का मतलब ये डर से नहीं कर रही हूँ मैं, क्योंकि देखिए सही बोलूँ तो हम इंसान लालची होते हैं। जो इंसान मौत को देख लेता है ना कभी, तो उसको तो एक एक दिन देखिए बोनस में ही मतलब जीते हैं, उसको अच्छे से एंजॉय करना चाहिए। तो मेरे डिप्रेशन के या थोड़ा सा कहीं अकेलापन का या परेशान होने का यही कारण था, जो मैं लास्ट कोई वीडियो में बताया था कि मैं ना कोरोना के टाइम पे लॉकडाउन मेरी बेटी हुई, तो सही बोलूँ मैं अपने आप को और हस्बैंड को और आने वाले बच्चे को, तीनों को एक तरह से सोच के गई थी डिलीवरी के टाइम पे एम्बुलेंस से दिल्ली के एम्स में कि हम तीनों में से अब कोई वापस नहीं आएंगे। और पूरा आँख में पानी लिए हुए बड़ी बेटी से मैं मिली थी, या जो भी रिलेटिव्स थे, मैं बोल नहीं पा रही थी, लेकिन मुझे लग रहा था कि हम लोग में से कोई भी वापस नहीं आएंगे। आप लोग समझ सकते हैं, बिल्कुल ही पिक पे था, पहला ही लॉकडाउन हुआ था 2020 में, 30 अप्रैल को मेरी बेटी हुई है छोटी वाली। तो सही बोलूँ उस दिन ही हम लोग अपने आप को ख़त्म समझ चुके थे और मौत को बहुत करीब से देखे थे। और उसके बाद तो 1-2 बार सच में हम लोग सब के सब इतना मेजर बीमार हुए थे, 2-3 बार, कि लग ही नहीं रहा था कि कौन बचेगा कौन नहीं बचेगा। तो ऐसे लोग से इंसान क्या जलेगा और क्या नफ़रत करेगा। मैं तो देखिए नहीं करती हूँ, मैं तो उल्टा सही बोलूँ आज परेशानी का यही कारण है कि लोग नहीं समझ पाए, लेकिन मैं अच्छे से समझ ली थी इस बीमारी से। और मेरा तो इतना अच्छा प्लानिंग मैं सेट करके आई थी कि अब भगवान ने अगर ज़िंदगी दिया है ना, सही बोलूँ जब आप मौत को करीब से देख लेंगे ना, तब आपको ज़िंदगी की परवाह होगी और ज़िंदगी फिर जीना चाहेंगे। तो मेरे साथ सेम वही हुआ, मैंने मौत को काफ़ी करीब से देखा है, काफ़ी करीब से। और फिर भगवान जो भी मेरे पास धन दौलत पैसे दिए हुए थे, मैं उसको ना सही मायने में यूज करना चाहती थी। कोई मकान नहीं, जितना भी इनकम है और मेहनत करना है दिन रात, और अच्छे से खुद भी जीना है, हस्बैंड बच्चों के लिए भी जीना है, जॉइंट फैमिली के लिए भी जीना है। जो भी हम खाने पीने पे खर्च कर रहे हैं, पहन रहे हैं, आज ये जो भी आप देख रहे होंगे, मार्केट से आई हूँ, सारा कुछ दिखा रही हूँ। और ये मार्केट एक नहीं, हम इस बीच में 3-4 दिन गए हैं, और पूरा तो मैं ये कपड़े ड्रेस दिखा भी नहीं पाऊँगी क्योंकि वीडियो मोबाइल पूरा भरा रहता है। तो थोड़ा बहुत अगर मौका मिलता है तो ही बस मैं शेयर करती हूँ। बाकी बहुत अच्छे से शॉपिंग की, और मैं सबके लिए, झूठ नहीं बोलूँगी, मैं सबके लिए ही करना चाह रही थी, बहुत ज़्यादा करना चाह रही थी। लेकिन ग्रह कह लीजिए, जादू टोना कह लीजिए, या पितृपक्ष दोष कह लीजिए, कोई भी कारण होगा, जो सोचा था वो बिल्कुल भी नहीं हुआ। और हम लोग मतलब इसके कारण और ज़्यादा दलदल में फंस गए, और ज़्यादा प्रॉब्लम में फंस गए। और किसी से देखिए उम्मीद नहीं करनी चाहिए, खुद खुश रहिए। उल्टा आप खुश रहेंगे, आप अगर पॉजिटिव रहेंगे तो शायद धीरे धीरे आपके सामने वाले आपके प्रॉब्लम को समझेंगे
जानेंगे। लेकिन अगर आपके प्रॉब्लम को नहीं समझते हैं, मुझे कोई कह रहा था कि भाई आपके घर वाले, आप चाहे मर जाओ चाहे आपके हस्बैंड ख़त्म हो जाए, वो लोगों ने कसम खा लिया है कि कभी आपका चेहरा नहीं देखेगा। तो मैं बस यही कहना चाहूँगी, बहुत अच्छी बात है। हम लोग को पता है कि हम लोग ने ऐसा कुछ खैर नहीं किया है, हमारे साथ हाँ गलती हुआ है, गलत लोगों ने किया है। लेकिन भगवान देखिए, भगवान के शरण में आप जाएंगे तो बहुत बड़ा दिल आपको बनाएंगे। तो हम लोग भगवान को मानते हैं, और जितना भी कुछ गलती हुआ, चाहे बड़े ने चाहे छोटे ने, चाहे जिसने भी हमारे साथ गलती किया, या मैं उन लोगों की वजह से आज आँखों से परेशान हूँ, शरीर से परेशान हूँ, अपने आप में ध्यान नहीं दे पाई, फैमिली को ध्यान नहीं दे पाई। लेकिन फिर भी अगर कोई कहता है कि हमारा शक्ल नहीं देखना चाह रहे हैं, तो फिर भी आज सही बोलूँ, मुझे उन लोगों से नफ़रत नहीं हो रही है, क्योंकि मैं भगवान के बहुत ज़्यादा करीब हूँ। हर दिन मौत का इंतज़ार कर रही हूँ, हर दिन हम मौत से लड़ रहे हैं, और ज़िंदगी को भी जी रहे हैं, और जिएंगे जब तक सांस रहेगी मेरी या मेरे हस्बैंड की, बच्चों की। हम ऐसे इससे भी अच्छा बेटर जीने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अगर अब लोगों ने मेरे आंसू सुखा दिए, सही बोलूँ, रोते रोते मैं लोगों के नाम ले ले के मैं इतना रोई, इतना परेशान हुई ना, कि अब अगर मैं रोई ना तो मेरे आँख नहीं बचेंगे। और आप समझ सकते हैं ना कि जब आँख ही नहीं रहेगा तो आप अपने लिए, फैमिली के लिए करेंगे तो दूर की बात है, खुद ही फैमिली के लिए बोझ बन जाएंगे। और सही बोलूँ तो फैमिली में है कौन। तो इसलिए एक एक पल एंजॉय करना चाहिए, और जितना हो सके अपनों के बीच में ही रहिए। लेकिन अगर अपने आपका साथ नहीं दे रहे हैं, वो प्लानिंग बना चुके हैं, और ख़ासकर अगर आपको पता चल गया है कि वो लोग शक्ल भी नहीं देखना चाहते हैं, इस ज़िंदगी में रिश्ता नहीं रखना चाहते हैं, तो इतना भी पीछे मत पड़िए जितना कि हम लोगों ने बस ज़िंदगी एक तरह से ख़त्म कर लिया। पीछे तो हम लोग खैर नहीं पड़े, लेकिन बस अपना एंजॉय कीजिए, अपने लाइफ को देखिए।